सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए पास के जंगल में रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब इतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी दूसरी चीज़ों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी और अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसे की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिया। अब रोज़ रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसे से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज़्यादा आने लगे थे। धीरे धीरे रामलाल ने पैसे को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम उसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक मोटे पेड़ काटने का फैसला किया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है, फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता नहीं हमारे अंदर भी जान बसती है। जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस पत्नी के लिए ये सब कर रहा है वो आज से इस दुनिया में नहीं बचेगी। यह सुनकर वह डर से गिड़गिड़ाने लगा। उसने पेड़ को आज से न काटने की शपथ ली और पेड़ से काफ़ी विनती करने लगा। फिर अंत में पेड़ ने उस पर दया करके उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद रामलाल ने अपनी पत्नी को समझाने में सफल रहा और लालच छोड़कर उसने पेड़ काटने की जगह बगीचा लगाने और फल बेचने का काम करने लगा और जंगल में जाकर उस पेड़ की पूजा भी करने लगा। पेड़ के आशीर्वाद से उसका रोजगार अच्छे से चलने लगा और कुछ ही दिन में रामलाल बहुत अमीर बन गया।